नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत में एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अखबार ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट बंद प्रतिबंध कर दिया गया है और इसके अलावा तुर्की प्रसारक टीआरटी वर्ल्ड का एक्स खाता भारत में रोक दिया गया है। देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। चीन से जुड़ा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की। पड़ोसी देश का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। हालांकि भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम को व्यर्थ और बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से इस अस्वीकार्य वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा कि यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। भारत की सेना ने हाल ही में एक बड़े और सटीक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। ये हमले खासकर जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर मार्कज सुबान अल्लाह पर केंद्रित थे, जो बावलपुर के पास स्थित है और आतंकी गतिविधियों को गढ़ माना जाता है। इस हमले में आतंक का पर्याय बन चुका ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया। उसकी पुष्टि खुद अजहर ने की है कि इस कार्रवाई में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां भारत आतंक के खात्मे के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, वहीं पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार मसूद अजहर को मुआवजा देने की योजना बना रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार उसे करीब 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मुआवजा देने पर विचार कर रही है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों के साथ खड़ा है, न कि उनके खिलाफ। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरपाल सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा में इस बार करीब 65,000 विद्यार्थी अपील हुए थे और पंजाब में कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थी। वहीं आज आए परिणाम में बरनाला की हरसिमरत कौर टॉपर बनी है। फिरोजपुर की मनवीर कौर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 94.32% लड़कियां पास हुई हैं और 88.8% लड़के पास हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जवान की वापसी अमृतसर के अटारी बॉर्डर से हुई है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत की ये बड़ी कामयाबी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के दबाव में बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को गिरफ्तारी से रिहा कर दिया है। और बता दें कि बीएसएफ जवान पूनम कुमार गलती से 23 अप्रैल को फिरोजपुर सरहद पार कर गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया था और बीएसएफ जवान पीके साहू, जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे, उनको संयुक्त चेक पोस्ट अटारी अमृतसर के माध्यम से आज भारत को सौंप दिया गया। यह हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। वहीं इसके बाद भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को वापस कर दिया है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज नए सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। जस्टिस बी.आर. गवई अब भारत के नए प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सीजेआई के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज 14 मई को पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले बीते महीने ही की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। बता दें कि जस्टिस गवई भारत के पहले बोर्ड सीजेआई हैं और आजादी के बाद वे देश में दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को सीएम योगी ने अपने आवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सहित पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर देंगे। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उसकी हरकतों के चलते ही हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सेना ने इस ऑपरेशन में शानदार काम किया है। हम सेना को सल्यूट करते हैं। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। देशभक्ति के जयघोष के बीच बच्चों ने 2000 फीट लंबा तिरंगा प्रदर्शन किया। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच पंजाब सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। 20 मई तक केंद्र सरकार, हरियाणा और बीबीएमबी को जवाब देना होगा। पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने को सीएम भगवंत मान ने पंजाब की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर हाईकोर्ट में हरियाणा को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब की पुनर्विचार याचिका को गंभीर मानकर हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है। मान ने कहा कि कोर्ट ने पानी के बंटवारे पर बीबीएमबी अध्यक्षता के बदले स्टैंड पर जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने पूछा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए। बीबीएमबी और हरियाणा दोनों को स्पष्टीकरण देना होगा। सीएम मान ने इसे पंजाब सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि पानी के अधिकार की लड़ाई को न्यायिक संबल मिला है। मान ने एक्स पर लिखा कि पंजाब का हक छीनने नहीं देंगे, हर मंच पर पानी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सीएम ने यह भी कहा कि यह फैसला पंजाब के जल अधिकारों को लेकर एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की मूवमेंट, ट्रेनों के आवागमन, सैन्य अधिकारियों की पत्रकार वार्ता और देश के माहौल की पाकिस्तान में जानकारी देने वाले पाकिस्तानी जासूस को सीआईए ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। जासूस उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला और पानीपत की हॉल कॉलोनी में अपनी बहन के पास रहता था और वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। आरोपी जासूस का नाम नौमान इलाही है। वहां एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पानीपत पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक नौमान इलाही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है। उसकी बहन जीनत की शादी पानीपत में हुई है, जो यहाँ हॉल कॉलोनी में रहती है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की जांच की तो पता चला कि वह पाकिस्तान में इकबाल नाम के आतंकी के संपर्क में था, जिसे वह भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भेज रहा था। हालांकि उससे कैसी जानकारियां भेजी, इसके बारे में पुलिस ने खुलासा नहीं किया और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। हरियाणा के रोहतक जिले में आज दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सीवरेज के मेन हॉल में गिरने से 3 बाप बेटों की मौत हो गई। ये घटना घर के बाहर गली में सीवर का ढक्कन हटाते वक्त हुई है। पहले एक बेटा गिरा था और उसे बचाने के लिए भाई और पिता भी सीवर में चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को सीवर से निकालकर कब्जे में लिया गया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम कराया गया और यह घटना रोहतक के एक गाँव माजरा की है और मृतकों की पहचान महावीर सिंह और उनके 2 बेटे दीपक और लक्ष्मण के रूप में हुई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।